ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हम उदी जल कैसे ले सकते हैं, उदी क्या है, उदी का उपयोग आप कैसे कर सकते हो जिस कारण आपके अंदर पावर आ सके, शक्ति आ सके, बाबा का आशीर्वाद आप तक पहुंच सके। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि उदी क्या है। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बाबा से जुड़े हुए हैं, उन्हें उदी के बारे में नहीं मालूम, तो आज मैं वो भी बताऊंगी। और उदी जल का उपयोग कैसे करना है, कैसे उदी लेनी है, इस बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो था कि उदी क्या है, मैं आपको पहले उदी के बारे में बता दूँ। उदी जो है, जो आपके घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलती है, जो उसकी राख है, वही उदी है, बाबा की उदी। और वैसे जो रियल में जो उदी होती है, जो बाबा की उदी है, वो है शीडी में, जो शीडी में मिलती है, पैकेट्स में मिलती है। जब आप शीडी जाएंगे, वहाँ पर जब बाबा के समाधि मंदिर से बाहर निकलते हैं, तभी आपको वहाँ से उदी के पैकेट्स मिलते हैं। छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं बाबा की उदी के, ठीक है, जो बाबा ने वहाँ पर अपने हाथों से धुनी जलाई थी, जो उसकी राख होती है, वही बाबा की उदी है, जो आज तक अखंड जल रही है, वही उदी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि उदी क्या है। और जिनके पास में भी शीडी की उदी नहीं है, वो बिल्कुल घबराया मत करो। आपके आसपास जो भी साईं मंदिर है, आप वहाँ से उदी ला सकते हैं, या फिर आपके घर के अंदर जो धूप बत्ती अगरबत्ती है, वहाँ से आप लेके आ सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, जैसा भाव रहा जिस सन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो अगर आप अपने घर की उदी को भी शीडी की उदी मानेंगे ना, तो वो वही उतना ही कारागार होगी जितना कि शीडी की उदी होती है। बात सिर्फ और सिर्फ आपके मन की है, सिर्फ आपके मन की, आपके विश्वास की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आपको उदी कैसे लेनी है, किस तरीके से आपको उपयोग करना है। तो देखिए, जो उदी है वो उदी बहुत ही पावरफुल है। जब भी हम थर्सडे वाले दिन पूजा करते हैं बाबा की, ठीक है, क्योंकि थर्सडे का दिन बाबा का होता है, तो थर्सडे वाले दिन जब हम बाबा की पूजा करते हैं, तो उस वक्त सुबह सुबह आप क्या करिए, एक ग्लास में एक चुटकी उदी डालकर बाबा के आगे रख दीजिए। ठीक है, फिर आपको पूरा दिन रखे रहना है। आप साईं सा चरित्र पढ़ोगे, आप कष्ट निवारण मंत्र पढ़ोगे, आप स्तवन मंजरी करोगे, आप बाबा की आरती करोगे, या फिर आपके और भी घर वाले जो हैं वो बाबा को आगे प्रणाम करेंगे ना। तो वो सब की जो एनर्जी है, वो सब एनर्जी कहाँ तक पहुँचेगी, उस उदी के ग्लास तक पहुँचेगी, बाबा का आशीर्वाद पहुँचेगा। ठीक है, फिर जब अंत में, जब आप शाम के वक्त बाबा की धूप आरती करते हैं ना, शाम के वक्त, तो आपने आरती, जो भी बाबा की आप आरती करते हैं, धूप आरती आपने बाबा की, आपने उसके बाद क्या करना है, जो वो उदी जल का जो ग्लास होगा, उसका जो जल है वो आपने खुद भी ग्रहण करना है, अपने पूरे परिवार में देना है आपने। ठीक है, और आपने थोड़ा सा अपने घर में भी छिड़काव करना है। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे घर पर ये काला जादू है, ऐसा है, वैसा है, इसकी बुरी नज़र है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना। तो उन सब का खात्मा करने का जो उपाय है, जो औषधि है, वो है आपकी साईं की उदी। अगर आप साईं की उदी का छिड़काव करेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, जो नेगेटिविटी है वो आपके घर से बहुत दूर चली जाएगी। आप ऐसा करके देखो, पूरे विश्वास के साथ में करना, आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको पॉजिटिविटी बाबा देंगे, डेफिनेटली देंगे। और ऐसे बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं भी, बहुत सारे लोगों के अनुभव भी हैं, तो बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते भी हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं। आप भी करके देखिए। और जैसे कि हम बोलते हैं ना, छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं शीडी से, तो हमें डर लगता है कि हमारी उदी ख़त्म ना हो जाए कहीं। तो क्या होता है ना, जैसे हम माथे पे तिलक लगा रहे हैं, या फिर उदी को हम ऐसे ही बच्चों को दे रहे हैं, तो सबसे बेस्ट पता है क्या रहता है, एक ग्लास में या एक कंटेनर में या फिर एक बॉटल में आप एक चुटकी जो है वो उदी डाल देंगे ना, तो वो चुटकी सी उदी जाएगी उसमें, लेकिन वो क्या होगी, वो जल के द्वारा बढ़ जाएगा। जो जल होगा, उदी जल होगा, वो बढ़ जाएगा। उदी जल में आप नॉर्मल जो पानी है, उसके अंदर आप एक चुटकी उदी डाल दीजिए, वो पानी का जो जल है वो बढ़ जाएगा और वो आपका उदी जल बन जाएगा। फिर आपने वही उदी जल आपको पूरे परिवार में देना है, आपके घर में छिड़कना है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा कि आपका उदी जल भी बन जाएगा, ज़्यादा भी हो जाएगा, और आपको उदी कम भी नहीं पड़ेगी। और आपको ना इधर उधर कहीं भागने दौड़ने की, भटकने की कहीं ज़रूरत है नहीं। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं,
हमारे घर में ज़रा से भी कोई परेशानी आती है ना, हम इससे उससे पूछते हैं। और आजकल की दुनिया में क्या है, सब ढोंग है। आप कहीं चले जाओ, कोई बोलेगा यहाँ चले जाओ, कोई बोलेगा वहाँ चले जाओ, तो आपको सिर्फ बहलाएंगे, फुसलाएंगे और पैसे लूटेंगे आपसे ना। आपको 2-4 बातें बोल देंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये सब मेरा ही है और मेरे लिए ही बोल रहे हैं, और आप तुरंत पैसे दे दोगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत है नहीं आपको। कहीं मत जाइए, कुछ भी मत करिए, सिर्फ बाबा की उदी पर विश्वास करिए। सिर्फ बाबा की उदी है जो आपको हर तरफ से बाहर निकाल सकती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई शारीरिक परेशानी है, कोई मानसिक परेशानी है, अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो अगर आप उदी का सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, आपके घर में जो बीमार रोगी व्यक्ति है उसकी परेशानी ख़त्म हो सकती है। जो पूरे विश्वास के साथ में उदी लेता है ना, उसकी सारी परेशानी बाबा ख़त्म करते हैं। और दूसरों की सेवा करने से क्या परेशानी है, क्योंकि बाबा तो कहते थे ना कि दूसरों की भी सेवा करो, अपने साथ साथ दूसरे की भी सेवा करो, क्योंकि बाबा खुद भी दूसरों की सेवा करते थे। ऐसा मत सोचो कि मेरे पास उदी ख़त्म हो जाएगी, नहीं। अगर कोई परेशान है, कोई बीमार है, तो आप उसे उदी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसे 1 पैकेट या 2 पैकेट उदी के दे भी देंगे ना, तो आपके पास में कभी उदी की कमी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि बाबा आपके पास उदी की कमी आने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। और सपोज़ कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपने 1 ग्लास लेना है पानी का, आपने उसमें 1 चुटकी उदी डालनी है, बाबा के 11 वचन पढ़ने हैं और उन्हें जो है वो उदी देनी है। बल्कि ये सेवा है। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है कि अगर आप किसी के लिए सेवा कर रहे हैं तो इससे बाबा बहुत जल्दी खुश भी होते हैं। ऐसा नहीं कि वो उदी जल उन पर तो लाभ करेगा ही करेगा, लेकिन आप पर भी करेगा, क्योंकि आप किसी के लिए पूजा कर रहे हो, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो। ये भी बहुत बड़ी सेवा है जो आप निभा रहे हो ना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है, तो ये भी करनी चाहिए। और दूसरा कि आप लोगों ने सुना होगा कि उदी मंत्र उदी जल के साथ में बोलना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब पे, गूगल पे अगर आप सर्च मारेंगे ना, तो आपको उदी मंत्र आपको मिल जाएगा, कहीं भी आपको उदी मंत्र मिल जाएगा। चाहे तो आप उदी मंत्र बोल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ बाबा का नाम है, जहाँ साईं का नाम है, वही मंत्र पावरफुल होता है। चाहे वो साईं साईं ही क्यों ना हो, तो आप चाहे कुछ भी करिए, चाहे आप 11 वचन पढ़िए बाबा के, या आप उदी मंत्र पढ़ लीजिए, या आप साईं साईं बोल लीजिए, या आप ओम साई राम बोल लीजिए, कुछ भी, जो भी आपको भाए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी मंत्र आपको लगे कि हाँ ये आपसे कनेक्टेड है, जो भी मंत्र आपको कनेक्ट कर रहा हो, वही मंत्र आप उस जल के साथ में बोलिए। जो भी आपको याद हो गया हो, सच्चे दिल से, सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करें और वो उदी जल उस बीमार व्यक्ति को दें जो बीमार है। फिर देखना कि कितनी जल्दी उस पर प्रभाव पड़ता है, कितनी जल्दी वो व्यक्ति सही होता है, क्योंकि उदी देने वाले का जो विश्वास है ना, वही उस पर प्रभाव डालता है। अगर आप सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से अगर आप उसे देंगे ना उदी जल, और वो जितने अच्छे मन से ग्रहण भी करेगा ना, डेफिनेटली उस पर असर होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर असर ना हो। उदी लेने से सिर्फ कुछ नहीं होता, उदी लेते वक्त आपका मन कैसा है ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी बहुत महत्व रखता है कि आपका जो मन है वो डगमगा रहा है कि विश्वास के साथ आप ले रहे हो। अगर विश्वास के साथ ले रहे हो तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा ही करेगा। और अगर आपका मन अविश्वास की तरफ जा रहा है, शक की तरफ जा रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर वो मन डगमगाता है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ लोगे कि हाँ ये उदी जल है और ये उदी है, मैं ले रहा हूँ, ये मेरे बाबा की उदी है, ये काम करेगी करेगी, तो डेफिनेटली वो करेगी। और जब आप उदी जल में जब आप मंत्र पढ़ लेते हो ना, तो वो और भी पावरफुल हो जाता है। और दूसरी चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई लोग सोचते हैं कि बच्चों को उदी नहीं देनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बच्चों को भी उदी दे सकते हैं, आप बच्चों को भी उदी का जल दे सकते हैं, उदी खिला सकते हैं, उदी का टीका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, आप उसे दे सकते हैं, क्योंकि बाबा की उदी सबके लिए है। बाबा ने कोई भेदभाव नहीं किया। और बच्चों को उदी देने से बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर बच्चों को भी उदी दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा बीमार है, कोई रोगी है, कोई परेशानी है उसे, तो औषधि के साथ साथ आप उदी जल दीजिए,
देखिए बच्चे पर बहुत जल्दी असर होगा। जब कहते हैं ना दवाओं के साथ दुआओं का असर होता है तो जल्दी असर पड़ता है, तो बस ऐसा ही कुछ है बाबा की दुआएं, बाबा का असर, बाबा का आशीर्वाद। तो आप भी उदी जल दें और फ़र्क देखें कि बाबा की लीला क्या है। आपको बाबा लीला दिखाएंगे, डेफिनेटली दिखाएंगे। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपके कोई अनुभव है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।